आज दीप्ति अब विदा हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी। उसके बाद ही मैं इनसे तलाक की बात कर लूंगी और अपना यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं जो चाहती थी वो हो गया। अब मुझे यहाँ रुकने का मेरे पास दूसरा और कोई सबब नहीं है। श्रुति, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीप्ति की विदाई का समय हो रहा है, तुम्हें तो वहाँ पर होना चाहिए ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो लोग ना जाने ही क्या समझेंगे। मेरा यहाँ पर रुकना मजबूरी है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। कोई मुझे यहाँ नहीं देखेगा। हर कोई शादी के काम से वहां पर गया हुआ है, सब वहां पर है, वहां पर भीड़ इकट्ठा है, विदाई की तैयारियां चल रही हैं। मैं बस तुम्हें ये कहने आया था, तुम जो चाहती थी वो मैंने कर दिया, दीप्ति से शादी कर ली। अब तो खुश हो ना तुम चाहती थी कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम ना आए और तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम ना लगे। इस तुम्हारे ऊपर लगे इल्जामों को हटाने के लिए मैंने दीप्ति से शादी कर ली। अब तो तुम खुश हो ना अपनी जिंदगी में, है ना? मैं बस यहाँ तुमसे एक बार ये जानने आया हूँ कि क्या मेरी फीलिंग्स तुम्हारे प्रति जो थी वो सच थी? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती थी? मानता हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर एक बार मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बता दो, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती थी या मेरा प्यार हमेशा की तरह एक तरफा ही रहा है? ये सब फिजूल की बातें हैं। तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से और जाओ और दीप्ति के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताओ। सच्चाई तो यही है कि अब दीप्ति तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें अपनी पत्नी के साथ अच्छे से अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। और अगर अभी भी तुम्हारा मन इधर उधर में लगा रहा ना तो लोग मुझे ही इल्जाम देंगे। लोग यही कहेंगे कि मैंने अपनी ननद के पति को। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुमने जैसे ही शादी करके हिम्मत दिखाई है ना, वैसे ही इस रिश्ते को ईमानदारी और भरोसे और प्यार के साथ निभाकर भी हिम्मत दिखाओ। तुम जानते हो ना कि प्यार हमेशा इंसान को खुशियां नहीं देता। कई बार हमें गम पीकर भी खुश रहने का दिखावा करना ही पड़ता है। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार में खुश रहो, अपनी माँ के लिए, दीप्ति के लिए और अपने लिए खुशी से जियो। और शायद मेरे लिए भी। अगर मैं तुम सबको खुश देखूंगी ना तो मैं जहाँ भी रहूंगी वहाँ हमेशा खुश रहूंगी। और प्लीज आइंदा से ना कभी मुझसे मिलने की, ना मुझे कभी देखने की कोशिश भी मत करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? सच में तुम एक पत्थर दिल इंसान हो और एक स्वार्थी इंसान भी। हमेशा तुम अपने ही बारे में सोचती हो। मेरी खुशियां, मुझ पर इल्जाम न लगे, मुझे ये ठीक लगता है, मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए अपनी जान दे दो, जियो पर जियो नहीं, यही चाहती हो ना तुम? तुम मुझे जो चाहो समझ सकते हो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि सब सुखी रहे और सब खुश रहे, बस। तुम पत्थर दिल हो, तुम स्वार्थी हो, तुम चाहे जैसी भी हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मेरा प्यार एक तरफा ही सही, भले ही तुम मेरे बारे में कभी ना सोचो, पर मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तुम पर कोई इल्जाम आए ये मैं कभी खुद नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैं वो करूंगा जो तुम चाहती हो। मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे हिसाब से जीऊंगा। सोच लूंगा कि तुम जहां भी होगी कम से कम खुश होगी। मैंने अपनी अंतरात्मा को आज से मार दिया है। अब मैं सिर्फ वही करूंगा जो तुम चाहती हो, भले ही मेरी बर्बादी में तुम्हारी खुशियां हो। तुमने कभी दिल से मुझे ना चाहा हो, पर मैंने तुमसे प्यार जो किया था ना वो सच्चा प्यार था। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, भले ही मेरा प्यार एक तरफा रहा हो। तुम जहां भी रहो खुश रहो। आज के बाद से मैं भी तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। मैं वादा करता हूं, तुम जैसे चाहती हो ना मैं वैसी ही जिंदगी जीऊंगा तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। एक आखिरी बार कम से कम प्यार से अलविदा तो कह दो, मेरी ओर देख तो लो। शायद तुम्हारी इसी छवि को मैं अपनी आंखों में बसाकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी से काट सकूं, प्लीज। अब अगर तुम्हें किसी की झलक देखनी है ना, किसी की आंखों में अपने लिए प्यार तलाशना है ना, तो वो दीप्ति है, तुम्हारी पत्नी। और तुम्हें यही करना चाहिए। मुझे भूल जाओ, मैं न तो कभी तुम्हारी जिंदगी में थी और न कभी हो सकती हूँ। चल परी हट, बैठने दे। थक गई मैं इतना देर से खड़े खड़े। शादी ब्याह ना पूरा झमेला और डरामा होता है, डरामा। हाँ नहीं तो 1 घंटे से खड़े खड़े टांग टूट गई मेरी। हट, बैठने दे मुझे। अब वो तेरा बुढ़वा बाप कहाँ गया? अभी तक घर लौट कर नहीं आया? हाँ मुझे पता ही था, वैसे टाइम पर तो पीता ही है, और आज तो उसकी बिटिया का ब्याह था, तो पिएगा नहीं भला? गया होगा कहीं अपना
जाकर बोतल पे बोतल चढ़ा रहा होगा और आकर घर उल्टियां करेगा तो झेलूंगी मैं। ये लो, पकड़ो इसे और इस पर साइन करो अपने। क्या है ये? मेरी कौन सी जायदाद और प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही हो? हाँ, तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरे नाम करोगे? मैं बस अपनी आजादी अपने नाम करवा रही हूँ। ये तलाक के कागजात है, साइन करो इस पर। अरे तेरा दिमाग। अरे बेटवा शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे लगता है शादी की भाग दौड़ में बेचारी थक गई होगी तो गुस्सा आ गया होगा उसे। तो उसे गुस्सा होकर क्यों उसे डांट रहा है? आ बेटा, बैठ जा, मेरे बगल में आकर बैठ जा। थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। सही बात है, बैठ जा, आराम कर ले। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। चुपचाप से इन कागजों पर साइन करो और मुझे मेरी आजादी दो। समझ में आई तुम माँ बेटे को? अरे यार, थक गई हो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही। सच में बैठो यहाँ, मैं तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आता हूँ। शादी में बहुत सारी मिठाइयाँ बनी है। बैठो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम नाराज हो रही हो, इसी वजह से थक जो गई हो। बैठो, तुम आराम करो। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे इतना प्यार करती हो। मेरी पत्नी हो तुम, मुझे छोड़कर भला कहाँ जाओगी? ऐसी बातें हमेशा हमेशा मजाक में भी नहीं अच्छी लगती। ठीक है, आओ बैठो। माँ तुम्हें अपने बगल में बिठा रही है। अरे माँ के लिए उनकी बेटी जैसी हो तुम। और अब तो तुम्हारी ननद भी चली गई है। अब तो ले देकर तुम ही हमारे घर का सहारा हो। चुप हो जाओ और चुपचाप से इन कागजों पर साइन करो। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और बताऊंगी कि तुम लोग मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। समझे? बस। अरे समझती क्या है खुद को? अरे औरत है तो औरत पाँव की जूती होती है, उसे सर पर नहीं रखते। समझ में आई तेरे? जितना अच्छे से तुझसे बात कर रहा हूँ उतना ही मेरे सर पर चढ़ी जा रही है तू। हाँ, बताऊं तुझे? जैसे पहले बताया करता था तब तेरे समझ में आएगा। तू ना लातों की भूत है, बातों से तो तू मानने वाली ही नहीं है। तलाक चाहिए तुझे? देता हूँ अभी तलाक में। अच्छा, हाथ लगाकर तो दिखाओ मुझे। तुम माँ बेटे के हाथ में इकट्ठा ही तोड़ दूंगी। बड़े आए हो, हमेशा हाथ उठाते थे मुझ पर और मैं सहती आई हूँ, तो इसका ये मतलब है कि जब चाहोगे तब मुझे मारोगे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? औरत पाँव की जूती है ना। अगर तुमने अब मुझसे भिड़ने की कोशिश की ना तो मैं बता दूंगी तुम्हें कि औरत होती क्या चीज है। समझ में आया तुम्हें? जो एक जीवन को जन्म दे सकती है ना, अपने बच्चे के हत्यारे के साथ वो क्या कर सकती है ना, ये मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ना तो चुपचाप से इन कागजों पर साइन कर दो, वरना फिर मरने के लिए भी तैयार रहना तुम माँ बेटे। समझ नहीं सकते तुम मेरे अंदर कितनी आग लगी हुई है। मैंने अपना बच्चा खोया है और यहाँ मैं सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं चाहती थी कि दीप्ति की शादी अच्छे से हो जाए। वो यहाँ से विदा हो गई, अब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। समझे तुम? चुपचाप से इन कागजों पर साइन करो, वरना तुम माँ बेटे की जान लेने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं होगा। समझे तुम? अरे बेटवा, बहस मत कर इससे। ये पागल हो चुकी है और अब इसके हाथों का खाना तो खाने में भी मुझे डर लगेगा कि ना जाने ये किसने जहर मिलाकर दे दी है। देख बेटा, अब ये घर के किसी काम की रही नहीं और बाहर से भी जो पैसे आने थे वो भी खत्म है, क्योंकि सबका तो इसने उधार ले डाला है। सब ये जिंदगी भर उधार ही चुकाएगी। अब इसके पास कुछ बचा नहीं है। छोड़ दे इसे। हम कोई दूसरी बहू ले आएंगे, कम से कम वो घर का काम तो संभालेगी, घर का काम तो करेगी। अगर इस रमजली ने कोई नाटक नौटंकी फैलाई ना तो गांव भर में हमारी बदनामी हो जाएगी और फिर तेरी कोई शादी नहीं होगी। अब अच्छा है ये खुद से जाएगी तो कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। छोड़ दे बेटा, दे तलाक इसे। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलो। अरे हाँ बेटवा, घर का खर्चा मैं गाय भैंस का दूध बेचकर भी चला लूंगी और कम से कम तेरी दूसरी शादी कर दूंगी तो कोई लड़की आएगी वो कम से कम रोटी पोकर तो खिलाएगी मुझे। इस महारानी से तो मुझे वो सुख भी नहीं है। इसके खाने में तो अब मुझे इसके हाथ का खाना खाने में भी डर लगेगा और पैसे इसके पास बचे नहीं है। साइन कर दे, छोड़ दे इसे। ठीक है माँ। 5 साल बाद। पापा, मुझे ना कलर बॉक्स चाहिए पापा, और ना मुझे चिट्ठी भी चाहिए। आज ना स्कूल से लौटते समय आप मुझे चिट्ठी दिलाओगे? बोलो ना पापा, है ना? हाँ मेरी बिटिया, हाँ। जाओ जल्दी से अपना स्कूल बैग ले आओ। पापा और बेटी साथ में स्कूल के लिए निकलते हैं, ठीक है? जी पापा। आज भी आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, इतना चलता है। अब बच्ची है, उसे क्या स्कूल नहीं छोड़ूंगा मैं? अरे अपना पिता का फर्ज निभाता हुआ ही चलूंगा ना। अपना पिता का, पति का, सबका फर्ज निभाना तो मेरी जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में अक्सर इंसान को थोड़ा समय लग ही जाता है। कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप जताते नहीं है, आप हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं ये जानती हूँ कि आपको कितनी मुश्किलें हो रही हैं। न तो मैं घर में आपकी मदद कर पा रही हूँ और न ही मैं पिंकी को संभाल पा रही हूँ। पूरा घर को संभालना, मेरी जिम्मेदारियां संभालना, पिंकी की जिम्मेदारियां संभालना, सब कुछ आप अकेले ही कर रहे हैं।
अब तो माँ जी भी इस दुनिया में नहीं है कि वो आपकी कुछ मदद कर सकती। मैं क्या करूं? मुझे बहुत दुख होता है ये सब कुछ देखकर। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। किसी काम की नहीं हूं मैं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, मेरी पत्नी हो तुम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूँ, अपने घर को संभाल सकता हूँ? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन तुम फिर से स्वस्थ होकर मेरे घर की जिम्मेदारियों में, पिंकी की जिम्मेदारियों में, सब में हाथ बटाओगी। तुम अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन करोगी, सब बढ़िया हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, तुम ठीक हो जाओगी। जानती हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर भरोसा खुद पर नहीं है। पता नहीं कब जिंदगी मेरा साथ छोड़ दे। मैं आप लोगों के साथ जीना चाहती हूँ, पर लगता है भगवान को ये मंजूर ही नहीं है। कब तक आप यूं ही मेरी देखभाल करते रहेंगे, मेरी सेवा करते रहेंगे, पिंकी की देखभाल करेंगे, ये घर संभालेंगे, सब कुछ अपने कंधों पर लेकर आप कब तक अकेले चलेंगे? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। दोबारा से कभी ऐसा अपने मुंह से भी मत निकालना। पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, जहां जो करना होगा वो करूंगा, पर तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर। तुम्हारी ये बीमारी क्या, कोई भी बीमारी आएगी ना, मैं उससे लड़ जाऊंगा, तुम्हें जिंदा रखूंगा मैं, तुम्हें मरने नहीं दूंगा मैं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, पति हो तुम्हारा, मेरी बेटी की माँ हो तुम, समझ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पापा, मम्मी, पापा, मेरा बैग ही नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत ढूंढा। अरे कोई नहीं, वहीं रखा होगा। चलो मैं अपनी गुड़िया को बैग दे देता हूँ। सुबह मैंने ही तो तुम्हारी टिफिन रखी थी बैग में, वहीं पर बैग रखा था। न जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं मैंने जो पाप किया था उसका फल तो मेरे सामने नहीं आ रहा है। जो जिंदगी मैं जीना चाहती थी वो मेरे सामने आकर सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ठीक है नर्स, तुम्हें सब समझा दिया है ना? तुम इनका ख्याल रखना और समय समय पर मुझे इनकी स्थिति के बारे में बताती रहना, ठीक है? जी सर, मैं ध्यान दिए रहूंगी। वैसे आज तक हमारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रहा है, जिस भी पेशेंट की तुमने देखभाल की है वो हमेशा ही स्वस्थ होकर गए हैं हमारे हॉस्पिटल से। हालांकि इनका केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इनका लीवर पूरी तरह से फेल हो गया है, बहुत ही मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा है, पर इनके हस्बैंड बहुत कोशिश कर रहे हैं, विदेश से डॉक्टर बुलवा रहे हैं। देखो क्या होता है। जी डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरी ईमानदारी और मेहनत से इनकी देखभाल करूंगी, और ईश्वर ने चाहा ना तो ये स्वस्थ होकर अपने परिवार में वापस लौटेंगी। मैम बताइए, अब आपको कैसा फील हो रहा है? कोई वोमिटिंग या कोई और दिक्कत तो नहीं है आपको? उल्टी वगैरह तो नहीं आ रही है? अरे दीप्ति, तुम यहाँ हॉस्पिटल में? तुम्हारा लीवर फेल हुआ है? तुम इतनी क्रिटिकल हो और तुम यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में अपने कर्मों का भुगतान कर रही हूँ मैं। तुमने मुझे सब कुछ देने की कोशिश की, पर देखो मैं ले ना सकी। ये सब तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। सुना मैंने डॉक्टर से, तुम्हारे हस्बैंड बाहर से डॉक्टर बुलवा रहे हैं, विदेश से। तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम बच जाओगी, चिंता मत करो। ये बीमारी इतनी भी घातक नहीं है, ठीक है? तुम्हें कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर। मैं ठीक नहीं होंगी। ईश्वर ने मुझे एक अच्छा कर्म करने का मौका दिया था, पर मैंने वो अपने हाथों से गवा दिया। आज तुम यहाँ मेरे सामने आई हो तो प्लीज मेरी बातें सुन लो। मैंने जो किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे पछतावा है अपने किए पर। भगवान ने मुझे मौका दिया था कि मैं तुम्हारी जिंदगी संवार कर तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिला दूं। अपने दोस्त का दिल तोड़ दिया मैंने। मेरा सबसे खास दोस्त था वेद। मैंने उसे चाहा और मैंने उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। उसकी जिंदगी से उस हर चीज को मिटा दिया जिसे वो चाहता था। तुम मेरी सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त थी। तुमने जिंदगी में कभी खुशियां नहीं देखी थी, और जब भगवान ने तुम्हें खुशी देने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे माध्यम बनाया। मैंने तुम्हें और वेद को मिलवाया, और मैं अगर चाहती ना तो तुम आज वेद के साथ खुश रह रही होती, और शायद मैं अपनी जिंदगी में खुश रहती।
पर मैंने क्या किया? झूठा झूठा एहसान का दिखावा करके तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली और तुमने हंसते हंसते अपनी सारी खुशियां मुझे दे दी और मुझे इतने में ही संतोष नहीं रहा। मैंने तुम्हें हर वो गलत शब्द कहे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। मैं अपने व्यवहार पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज यहाँ इस हॉस्पिटल में इस बेड पर मैं अपने कर्मों का ही भुगतान कर रही हूँ। ईश्वर ने मुझे सत्कर्म करने का मौका दिया और मैंने वो मौका गवा दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ठीक हो जाओगी, मेरी बातों का भरोसा करो। नहीं, तुम भी ये जानती हो कि मेरा केस क्रिटिकल है। मेरी 50-50 चांसेस है। मैं जिंदा भी रह सकती हूँ और मर भी सकती हूँ, पर मैं अपने मरने से पहले अपने हर गुनाहों की तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। श्रुति तुम मेरी भाभी थी और तुमने मुझे अपना सच्चा दोस्त समझा, पर मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त कभी नहीं समझा। झूठा एहसान का दिखावा किया मैंने, पर तुमने जो मुझ पर एहसान किए, तुमने वो एहसान कभी नहीं गिनाए मुझे। जब मैं घर में पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, सरकारी नौकरी करना चाहती थी, सपने देखना चाहती थी, मेरे माँ और मेरे भैया कभी इसलिए तैयार नहीं हुए और तुमने आगे बढ़कर तब मेरा साथ दिया। तुम्हारी कमाई से पढ़कर मैं सरकारी नौकरी हासिल कर सकी और इसी नौकरी का मुझे इतना घमंड आया, इतना गुरूर आया कि मैंने तुमसे तुम्हारी ही खुशियां छीन ली। वेद कभी मुझे चाहता नहीं था, वो मुझे कभी पसंद नहीं करता था। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती जिससे वो प्यार करता तो शायद वेद कभी मेरी जिंदगी में ना आता। वेद की गलती ये थी कि उसने तुमसे प्यार किया और तुम मुझसे प्यार करती थी। इसीलिए तुमने अपनी सारी खुशियां हंसते हंसते मेरे हवाले कर दी। श्रुति, आज एक लड़की होने के नाते मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने जो मुझ पर एहसान किए, तुमने उसके बदला मुझसे कभी नहीं मांगा और जो मैंने तुम पर एहसान किए, उसके बदले में मैंने तुमसे तुम्हारी जिंदगी ही छीन ली। भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का रास्ता खोला था और मैंने उस रास्ते को बंद कर दिया। पता नहीं आज के बाद मुझे ये सब कहने का मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। आज मेरी हालत बिगड़ने की वजह से यहाँ मुझे अचानक में मेरे पड़ोसियों ने एडमिट कराया है। पता नहीं मैं इस हॉस्पिटल से बाहर भी जा पाऊंगी या नहीं। नहीं श्रुति, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी दोस्त हो हमेशा से। तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं यहाँ तुमसे एक बात और कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को मिले, वेद को मिले, जिनकी इन सब बातों में कोई गलती नहीं थी। मेरी बच्ची को एक माँ का प्यार मिलना चाहिए। शायद मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं अपनी बेटी की परवरिश कर सकती, इसीलिए भगवान मुझे अपने पास बुला ले रहे हैं। वादा कर सकती हूँ मुझसे? एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे वादा कर लेना चाहती हूँ। वादा करो मुझसे, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मेरी बेटी को माँ का प्यार दोगी। वादा करो मुझसे, तुम वेद से शादी कर लोगी और वेद के साथ रहोगी। जो गलती मैंने की थी, मैं मरते मरते उसे सुधारना चाहती हूँ। प्लीज वादा करो मुझसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, यकीन करो मेरा। दीपू क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी हालत अचानक से ऐसे कैसे बिगड़ गई? दवाइयाँ नहीं ली थी क्या तुमने दोपहर वाली? हाँ, जो मैं रख कर गया था। हाँ दीपू, नर्स कैसी हालत है इनकी? अजीब सी नर्स है, कुछ जवाब ही नहीं दिया। पर मैं जानता हूँ तुम ठीक हो जाओगी, तुम चिंता मत करो दीप्ति। मैंने ना विदेश से डॉक्टर मंगाए हैं, वो बस इंडिया में आते ही ना वो सबसे पहले तुम्हारा इलाज करेंगे। अरे पैसा पानी की तरह बहाऊंगा मैं, अपनी घर प्रॉपर्टी सब कुछ बेच दूंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ, पिंकी कहाँ है? अपने पड़ोसियों के पास, उन्हें ही देकर आया हूँ। उनसे कहा है कि तुम हॉस्पिटल में हो, वो लोग पिंकी का ख्याल रखेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। जैसे ही विदेश से डॉक्टर आएंगे ना, सबसे पहले मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। हाँ, मैंने बस उन लोगों को फोन कर ही दिया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें? मैं यहाँ इस हॉस्पिटल में इस बेड पर ना अपनी वजह से हूँ। मैंने जो गलती की थी ना, उसकी सजा भुगत रही हूँ मैं। किसी से सब कुछ छीन कर उसका सब कुछ अपना बनाने चली थी मैं। और आज उस सब के बदले में भगवान ने मुझे ये दंड दिया है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेद जी, इसी हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर श्रुति काम कर रही है।
वो इसी हॉस्पिटल में है। अब आपको समझ में आया? भगवान सारी कड़ियां फिर से जोड़ रहे हैं। जो गलती मैंने की थी भगवान उसे सुधारना चाहते हैं। भगवान ने मुझे मौका दिया था कि मैं श्रुति की जिंदगी में खुशियां लाऊं, मैं उसकी मदद करूं, और भगवान ने मुझे माध्यम बनाया था। और मैंने क्या किया? मैंने श्रुति से उसकी सारी खुशियां छीन ली, सिर्फ इस नाते क्योंकि मैं समझती थी कि उसे खुशियों का अधिकार ही नहीं है। आप सिर्फ मेरे हैं। मैंने आपसे प्यार किया और आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। मैं ही वो इंसान थी जिसने श्रुति को जाकर बोला था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और श्रुति आपको छोड़कर चली जाए। श्रुति आपसे प्यार करती है या नहीं, ये मैंने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया कभी, क्योंकि आपके और उसके रिश्ते पर हमेशा मेरी नजर रही। मैंने श्रुति से सब कुछ छीन लिया, आपको हासिल कर लिया, पर मैं अपनी जिंदगी नहीं हासिल कर पाई। मेरे किए पापों का दंड मुझे मिल रहा है। सच्चाई तो ये थी कि कोई किसी की मदद नहीं करता, मदद तो ईश्वर करते हैं इंसान की। और मैंने अपने एहसान के बदले में श्रुति से उसका सब कुछ छीन लिया, जो सब कुछ उसका हो सकता था। आप सही कहते थे उस समय, मुझे हजारों लड़के मिल जाते पर श्रुति को आप दिल से पसंद करते थे। मैंने तो प्यार करने वालों के बीच में आकर बहुत बड़ी गलती की। आज इसी की सजा मुझे मिल रही है। तुम ज्यादा बोलो नहीं। देखो, जो भी हुआ वो बीते कल की बातें थी। आज के कल की सच्चाई ये है कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बेटी की माँ हो, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ठीक हो जाओगी। इस हॉस्पिटल से हमारा पूरा परिवार खुशी के साथ जाएगा घर वापस। सच कह रहा हूँ मैं। कम से कम मुझे अब बोल लेने दीजिए। 5 सालों से तो मैंने चुप्पी ही साध रखी थी, अब बोलना चाहती हूँ। पता नहीं मैं इस हॉस्पिटल से जिंदा घर लौटूंगी या नहीं, पर मेरा परिवार जरूर घर जाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप मुझसे वादा करिए कि आप श्रुति से शादी कर लेंगे। श्रुति ही है जो मेरी बच्ची को एक अच्छी परवरिश दे सकती है। शायद उतनी अच्छी परवरिश मैं भी उसे नहीं दे सकती। श्रुति ने जिंदगी भर बहुत कुछ सहा है, अब शायद उसकी जिंदगी में खुशियाँ आनी चाहिए। मैं शायद इस हॉस्पिटल से जिंदा घर ना लौटूं, पर आप मुझसे वादा कीजिए, मेरी बच्ची को माँ का प्यार मिलेगा श्रुति से। वादा करिए मुझसे। दीप्ति, तुम हमेशा से मेरी अच्छी दोस्त रही, मेरी पत्नी बनी और मेरी बच्ची की माँ भी। देखो दीप्ति, जो कुछ भी बीते समय में हुआ ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फैसला श्रुति का था, फैसला मेरा था। तुम्हें चुनने का फैसला मैंने किया था। श्रुति ने फैसला किया था कि हम दोनों शादी कर लें और वो मेरे साथ नहीं रहेगी। श्रुति का फैसला ये था। हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है ना, अपने फैसलों पर किया है। तुम खुद को किसी बात का दोषी मत मानो, तुम बिल्कुल भी दोषी नहीं हो। हमने जिंदगी में जो कुछ भी किया है ना, अपने लिए किया है। तुम बस ये मानो, तुम निरपराध हो। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुमने बस एक बार श्रुति की मदद करने की कोशिश की, उसे उसकी जान बचाई, तुमने उसे भगाया था अपने घर से, वो भी अपनी जान पर खेलकर। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और हमेशा से अच्छी थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम वापस से अपने घर लौटोगी, अपनी बेटी के पास, मेरे पास। नहीं, आपकी बातों पर आज मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। आप प्लीज मुझसे वादा कर लीजिए, कम से कम मुझे मरते समय तो सुकून आ जाएगा। अगर मुझे कुछ होता है तो आप मेरी बेटी की माँ श्रुति को बनाएंगे, आप श्रुति से शादी करेंगे, मेरी बच्ची की परवरिश श्रुति करेगी। वादा करिए मुझसे। वादा करिए मेरी खुशी के लिए। दीपू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम अपनी बेटी के पास वापस लौटोगी, हमारे घर में वापस लौटोगी तुम। ये सब अनाप शनाप बातें सोचना ना बंद कर दो, ठीक है? दीपू, दीपू क्या हुआ तुम्हें? दीपू बोलो ना। दीपू, डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी कुछ कीजिए ना। मैंने विदेश से डॉक्टर बुलाए हैं, वो बस आते ही होंगे, बस थोड़ा समय और। डॉक्टर साहब प्लीज देखिए ना मेरी दीपू को। श्रुति को बुला दीजिए। मुझे बात करनी है, प्लीज डॉक्टर साहब। अब किसी को बुलाने की और कोई जरूरत नहीं है, बस श्रुति से मिलना है मुझे। आपकी यहाँ जो नर्स है श्रुति। डॉक्टर साहब
प्लीज कुछ करिए ना। मैं इसे खो नहीं सकता। ये बहुत हिम्मती है, पर आज ना जाने क्यों ये हार मान रही है। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ करिए ना। मैं और पैसे खर्चा करूंगा, जितना हो सकेगा मैं सब इसके पीछे लगा दूंगा। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ करिए ना। दीपू, दीपू तुम मुझे बुला रही हो? क्या हुआ है दीपू? तुम ठीक हो जाओगी, मैंने बोला ना तुमसे। अब मैं ठीक नहीं होंगी, मैं जान गई हूँ। मेरी जिंदगी बस इतनी ही थी। तुमने मेरी इस जिंदगी में, तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया। वेद जी, आप मेरे अच्छे दोस्त बने, मेरे पति बने, और आप एक बहुत अच्छे पति है और एक बहुत अच्छे पिता भी। इतने समय तक आपने अपनी बीमार बीवी का इलाज करवाने की पूरी कोशिश की। मेरी बीमारी में आपने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी इतनी सेवा की। वाकई में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पति हैं आप। पर मैं शायद आपके काबिल नहीं हूँ, इसीलिए भगवान मुझे इस दुनिया से ही बुला ले रहे हैं। श्रुति, तुम बहुत अच्छी दोस्त थी, जिसने अपने दोस्त की खुशियों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैंने जिंदगी भर तुम्हारा कभी कोई एहसान नहीं माना, पर आज मान रही हूँ। तुम्हारा मेरा जो रिश्ता था ना, वो दर्द का रिश्ता था। हमने एक दूसरे का साथ दर्द में दिया था और जिंदगी भर एक दूसरे को दर्द ही देते रहे। पर आज मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देना चाहती हूँ। तुम्हें वो लौटाना चाहती हूँ जो आज से बहुत साल पहले तुमने मुझे वापस किया था। मैं जानती हूँ तुम भी वेद से प्यार करती थी, पर तुमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे कह दिया था ना कि मैं वेद से प्यार करती हूँ। इसलिए तुमने अपनी सारी फीलिंग्स को, सारे मन की भावनाओं को किसी गर्त में दबा दिया और कभी बाहर नहीं आने दिया। वेद जिंदगी भर छटपटाता रहा ये जानने के लिए कि तुम उससे प्यार करती थी कि नहीं, पर सच्चाई क्या थी ना, ये सिर्फ मैं जानती थी। मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ, जिसने अपने स्वार्थ में इतनी सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। अपनी खुशी के लिए मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अपनी बच्ची की परवरिश करने लायक ही नहीं थी, इसीलिए भगवान मुझे इस दुनिया से बुला ले रहे हैं। पर अब मैं जाते जाते अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। वेद जी, किसी डॉक्टर को बुलाने की और पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं नहीं बचूंगी। मुझे पता चल चुका है। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे, मेरे पति भी बहुत अच्छे पति थे आप। और इतने अच्छे पिता भी हैं आप दोनों मुझसे वादा करिए, मेरे इस दुनिया में से जाने के बाद आप दोनों मेरी बच्ची को संभालेंगे। श्रुति, तुम मेरी बच्ची को माँ का प्यार दोगी, उसे मेरे जैसा मत बनाना, प्लीज श्रुति। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारी बच्ची तुम्हारी जैसी ही बनेगी। हिम्मती, तुम कितनी हिम्मती थी, जिंदगी भर अपने सपनों के लिए लड़ती आई। तुम अपने सपनों को हासिल किया, उस नर्क जैसे घर में भी अपने लिए जीना, अपने सपनों को पूरा करना कितना मुश्किल था ना, ये मैं जानती हूँ। पर तुम कभी हार नहीं मानी, तुम अपने सपनों के पीछे हमेशा भागती रही और उन्हें पूरा भी किया। तुम कहीं गलत नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो और बहुत हिम्मती भी। तुम्हारी बेटी तुम्हारी जैसी ही बनेगी, हिम्मती। उसकी माँ ने किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उसे अपने घर से भगा दिया था। तुम बहुत ही हिम्मती लड़की हो, तुम बिल्कुल कुछ गलत मत सोचो अपने बारे में, तुम बहुत अच्छी हो। वादा करो आप दोनों मेरी बच्ची को माँ और बाप का प्यार दोगे। मेरे नसीब में ये सुख नहीं लिखा था कि मैं अपनी बेटी को बड़ा होता हुआ देख सकूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज मुझे मरते मरते सुकून दे दो। श्रुति, तुम बेटी से शादी कर लोगी ना? वादा करो मुझसे, मेरी बच्ची को माँ का प्यार दोगी। वादा करो श्रुति, उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। वादा करो श्रुति, बेटी की जिंदगी में इनकी पत्नी बनकर हमेशा इनका साथ दोगी, हमेशा इनके लिए खड़ी रहोगी। वादा करो श्रुति, वादा करो। हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। डॉक्टर देखिए ना, क्या हो गया इसे? इसने अचानक से अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? डॉक्टर साहब देखिए ना इसे। वेद, संभालो खुद को, दीपू अब हमारे बीच नहीं रही। नहीं, मैं पिंकी को क्या जवाब दूंगा? नहीं बचा पाया मैं उसकी माँ को। मम्मा, मैंने आज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है। मम्मा, अब तो आप मुझे चिट्ठी दिलाओगी ना?
हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं दिलाऊंगी। मेरी बच्ची फर्स्ट प्राइज से लेकर आई है। चीजी तो मैं दिलाऊंगी ही दिलाऊंगी। साथ में मैंने कुछ खास बनाया है आज अपनी बेटी के लिए, उसका फेवरेट। खास बनाया है? पर क्या मम्मा? गेस करो गेस करो। हाँ, दाल वाला पराठा और साथ में दम आलू, है ना मम्मा? और साथ में मीठे में सेवइयां, है ना मम्मा? यही मेरा फेवरेट है। आपके हाथों का। थैंक यू सो मच मम्मा। ओह वाह, मेरी बेटी ने तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। स्मार्ट हो गई है मेरी बेटी। दाल वाला पराठा साथ में दम आलू सेवइयां, मैं हाथ धोकर आती हूँ मम्मा। यकीन ही नहीं होता, जिंदगी ने इतना बड़ा धोखा दिया था, सब कुछ खत्म हो गया था, और तुमने तुमने पिंकी को माँ का प्यार दिया, इसे संभाल लिया। इतनी जल्दी तुम इसके लिए सब कुछ हो गई, इसकी दुनिया बन गई। तुम्हारे इर्द गिर्द ही इसकी दुनिया घूमती है, वरना अगर तुम ना होती तो ना जाने ही मेरी बच्ची का क्या होता। जानती हूँ, जिंदगी ने आपसे सब कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी छीन लिया, आपकी माँ को, आपकी बीवी को। मैं जानती हूँ ये सब कुछ समझना और संभालना आपके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। सुनो, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उस दिन तुमने जवाब नहीं दिया था, आज तो दे दो कम से कम। क्या ये शादी तुमने सिर्फ इस वजह से की क्योंकि क्योंकि दीपू ने कहा था, मरते मरते उसने तुमसे वादा लिया था, इसलिए तुमने मेरा हाथ थामा, इसलिए तुम पिंकी की माँ बनी? बताओ। मैं बस जानना चाहता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता था, और आज तक कभी इस बात समझ ही नहीं पाया कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती थी, या मेरा प्यार एक तरफा था। कम से कम आज तो मुझे जवाब दे दो। क्या क्या मेरी भावनाओं का, मेरे मन की फीलिंग्स का कभी तुम पर कोई असर नहीं हुआ? क्या क्या सिर्फ मेरा प्यार एक तरफा ही रहा? तुमने कभी मुझे नहीं चाहा क्या? और अगर ऐसा है तो इतने सालों तक तुम अकेले क्यों रही? क्यों किसी और को ढूंढकर तुमने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई? मेरी शादी तो तुमने तुरंत ही करवा दी थी। क्यों मुझसे वादा लिया कि मैं तुम्हें कभी ना ढूंढूं? बोलो। सच्चाई तो ये है कि जिंदगी ने मुझे कभी कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया, किसी के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया। आपके बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में जब मुझे पता चला, उससे तुरंत बाद ही मुझे इस बात का भी पता चल गया कि दीपू आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपके बगैर नहीं रह सकती थी। उसने ना जाने कब से आपके लिए अपने मन में चाहत दबा कर रखी थी, और फिर मैं आपके बारे में कुछ सोचकर अपने मन में कोई गलत भावनाएं आपके लिए नहीं लाना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी दोस्त को धोखा दूंगी अगर मैंने ऐसा कुछ सोचा भी तो। और फिर मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मैंने जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया कि जिंदगी मुझे जो भी देती जाए बस मैं वही लेना शुरू कर दूं। मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी जिंदगी को एक अनजाने मोड़ पर छोड़ दिया। जैसा जो चलता गया जिंदगी में उसे वैसा ही होने दिया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन मेरा अपना है, ये किसी को मैं अपना बनाऊं। सब कुछ सोचना छोड़ दिया, बस जीना चाहती थी और वही करती रही। मम्मा, मैंने हैंड वॉश कर लिए। हम डाइनिंग टेबल पर बैठे क्या? आप दोनों आ रहे हो क्या? हाँ मेरी बच्ची, बैठो डाइनिंग टेबल पर, मम्मा अभी खाना लेकर आती है। वेद, सच्चाई तो ये है कि बीते जमाने में, बीती जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हो, हमें वो सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। एक परिवार का प्यार मिलना चाहिए हमारी पिंकी को। उसे अपनी जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस ना हो। दीपू हमारे बीच नहीं है, पर उसकी निशानी तो हमारे पास है। हम इसे ही खुश रखेंगे। ये हमेशा खुश रहेगी ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे दीपू हमारे बीच मुस्कुरा रही हो, है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। पिंकी हमारी दुनिया है, हमारी बच्ची है और हमारा परिवार है। हमारी जिंदगी अब हमारी पिंकी के ही इर्द गिर्द घूमती है। हमारी पिंकी ही हमारे लिए सब कुछ है, और उसकी खुशियां ही हमारे लिए सब कुछ है। दीपू हमेशा से यही चाहती थी। मरते समय उसने मुझसे यही वादा लिया है, और मैं उसका वादा अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। मैं आपके साथ हमेशा आपकी पत्नी के रूप में खड़ी रहूंगी, और पिंकी के लिए उसकी माँ की तरह। जिंदगी में कभी परिवार का सुख मिलेगा, पति का सुख मिलेगा, बच्ची का सुख मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। और आज भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ दे दिया है मुझे संभालने के लिए, और मैं सब कुछ संभालूंगी। तुम कभी वापस से मेरी जिंदगी में आओगी, इस चीज की उम्मीद तो मैंने हमेशा से ही खत्म कर दी थी, और सोचा भी नहीं था कि कभी दोबारा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाऊंगा मैं। दीप्ति से शादी करने के बाद तुम्हें भुला दिया था मैंने, अपनी यादों से, अपने जहन से हर तरह से निकाल दिया था मैंने तुम्हें।
बस एक बार जब तुम्हारा जवाब जानने गया था और तुमने मुझसे बात तक नहीं की थी ना, उसी समय मैंने सोच लिया था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में दोबारा कभी याद नहीं करूंगा। जिंदगी में आगे कदम बढ़ा लिया, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति बनने की होड़ में आगे बढ़ता गया। कभी कभी तुम्हारे बारे में लौटकर सोचा ही नहीं। पर आज आज जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है तुम्हारे साथ जिंदगी के हसीन पल जीने के, अपने परिवार में जीने के। मैं अपना एक सुखी और खुश परिवार चाहता हूँ, तुम्हारे साथ और अपनी पिंकी के साथ। और मैं भी अपने परिवार के लिए हमेशा जीना चाहती हूँ, अपनी पिंकी के लिए, आपके लिए, आप दोनों का प्यार बनना चाहती हूँ और आप दोनों से प्यार चाहती हूँ कि मेरे परिवार में प्यार रहे, अपनापन रहे, एकता रहे, जैसे दीपू चाहती थी। हाँ। अब अगर आप लोगों का रोमांस खत्म हो गया हो तो खाना खाने चले? हाँ शैतान कहीं की। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पर आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।